जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ हैं नबील साहब, लेकिन ये नबील साहब नहीं है, इनका नाम कुछ और है और दोस्त है हमारे। और इनकी फैमिली को और इनके कुछ करीबी लोगों को बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लॉसेस हुए थे। तो इन्होंने मेरी वर्कशॉप अटेंड की। और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद पहले तो इनसे पूछते हैं कि उसमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या इन्हें भी लॉसेस हुए कि फ़ायदा हुआ। सामने वो इसलिए नहीं आते, उनके उनकी फैमिली जो है वो उन पे प्रेशर ना डाले, नाराज ना हो जाए कि पहले हमने इस काम में नुकसान किया तो अब तुम भी आ गए हो। तो जी नबील साहब, आपके कैसे रहे आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपसे पहले मैंने वो कंबाइंड सेशन जो होता है वो लिया जी। 2 जून को। बहुत फ़ायदा हुआ। जी। तो फिर मैंने उसमें कुछ शेयर्स खरीदे, तो सेल किए। उसमें भी मुझे नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा ही हुआ। जी। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सीखे बगैर अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में आएगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, तो वो नुकसान ही करेगा, उसका वो फायदा नहीं कर सकता। क्योंकि वो लोगों की बातों में आ जाएगा, सीखा नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, किसी से सीखेगा नहीं, तो फिर सही टीचर से जो सही सिखाने वाला हो, तो वो नुकसान करेगा, जिस तरह मेरी नबील फैमिली भाई में किया। नबील भाई, इससे सीखे बगैर करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बगैर तैराकी सीखे 100 फुट गहरी नहर में या किसी खाई में छलांग मार देना जिसमें पानी हो। कि अल्लाह के आसरे पे अल्लाह भी ये कहता है कि पहले आप अपनी स्किल को डेवलप करो फिर उस चीज में उतरो। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। लोग बगैर तैयारी के जब कूद पड़ते हैं तो फिर मसला उसका खराब होता है। तो आप कितना डरे हुए थे अपनी फैमिली वालों को देख के? सर मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और मैं मतलब मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, उससे मुझे हौसला मिला। अगर मैंने आपकी वीडियो ना देखी होती ना, तो मैं कभी भी ना करता, क्योंकि हमारी फैमिली के एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं थे स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको सुना, आपको देखा, आपसे फिर वो सेशन लिया, तो सर बहुत फायदा हुआ। जहन बना के ये एक बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है। देखिए, मैं आप सब लोगों को जितने मुखातब हैं, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ। अब मैं आज एक दोस्त से बात कर रहा था। अपना भी तजर्बा, अल्लाह का शुक्र है, मेरा 34, अगर मैं 18 साल की उम्र में ना शुरू होता, मेरा कभी 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस। नॉर्मली 25-30 साल के इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वर्किंग लोगों का, कि लोग शुरू ही 30 साल की उम्र में करते हैं तो 60 पे रिटायर हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा था, मेरा बेटा माशाल्लाह 22 साल का है, अगले साल खैर से ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी, 23 साल का हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि 9 साल उसे अब तक हो चुके हैं, 13 साल की उम्र में उसने स्टार्ट लिया था। ही इज कमिंग इन द मार्केट विद 9 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। अगले साल जब ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी तो 10 साल उसको हो जाएंगे काम करते हुए, जिसमें उसने स्टॉक मार्केट का काम किया, वो उसने सीखा। उसने तकरीबन 2 से ढाई साल रेस्टोरेंट चलाया, टोटली अपने जोरे बाजू पे चलाया। एक्सपेरिमेंटेशन की, हर तरह की फूड को समझा उसने। उसमें उसके अलावा वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी FNEL जो है उसमें मार्केटिंग कंसल्टेंट है, वो पिछले 2-3 साल से उधर काम कर रहा है। उसके बाद उसने मेरी IT का जितना भी मेरा काम है, जितना भी मेरा सोशल मीडिया का, ये उसकी टीम हैंडल करती है। अब वो बच्चा 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ जब बाजार में आएगा, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से, तो कैसे एक वो बच्चा जिसने 22-23 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं किया, कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया, वो उसके साथ कैसे compete करेगा मार्केट में? तो मैं पाकिस्तानी कौम की जो जो मैं बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ, कि 12-13 साल 5वीं जमात से अपने बच्चों को फाइनेंस, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, इनके बारे में बताएं। इंडिया में लोग बता रहे हैं, अमेरिका में लोग बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग बता रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सारी की सारी अपने बच्चों को तैयार कर रही है। और हम अपने बच्चों को जन्नत मिर्जा और ढकी भाई दिखा रहे हैं। यानी मैं उन दोनों के अगेन कोई खिलाफ नहीं हूं, मैं दोनों की बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने इतने, अगर व्यूअरशिप उनकी है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ चार्म होगा, कुछ ना कुछ स्किल होगी। आई एडमायर देम एज अ सोशल मीडिया पीपल, कि उन्होंने इतने बंदों को इकट्ठा कर लिया। 20 बंदे इकट्ठे करने बड़ी मुश्किल होती हैं, तो 3-3, 4-4 मिलियन लोग जो है उनको इकट्ठे करना, और इतनी यानी बचगाना वीडियोस जो है लोगों को दिखाना। लेकिन अगर आपके बच्चे रील्स देखते रहेंगे और आपके बच्चे इस किस्म का स्टफ कंज्यूम करेंगे, तो मुझे आप ये बताएं वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ होंगे? वेयर दे गो इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ?
तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप खुदारा अपनी औलादों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचिए। और जो आप उनको इतने महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, आप 25,000 का, 30,000 का उनको पोर्टफोलियो, क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा 30 में से 5-10 हजार नुकसान कर देगा। वैसे भी तो खा रहे हैं ना बच्चे, पर क्यों नुकसान करेगा। तो हमारी किसी वर्कशॉप में लेकर आए, मुझे बहुत खुशी होती है और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चे यंगस्टर्स आते हैं। अभी एक साहब थे, वो साउथ अफ्रीका में एम्बेसी में पाकिस्तान में जॉब करते थे। तो उन्होंने वहाँ से अपनी बेटी के लिए फंड ट्रांसफ़र किए, उनकी बेटी ने सेशन लिया, वो वर्कशॉप ली, अटेंड किया, और उसके अंदर उसने हमें बताया। फिर इसी तरह बहुत सी फीमेल टीचर्स हैं, वो अक्सर आजकल आ रही हैं, मुख्तलिफ लेवल की ख़वातीन लड़कियां आती हैं, वो सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। और मैं उनमें अपनी बेटियों की परछाइयाँ ही देखता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मेरी बेटी किसी उस्ताद के पास सीखने जाए तो वो कैसे बताएगा। तो पहली तो बात यह है कि भाईजान, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये जूम है, हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, लेकिन आपका पर्दा, चदर और चार दीवारी मेंटेन्ड है। दूसरी बात यह है कि आपकी बच्ची अगर एक पैसा कमाना, थोड़ा सा अपना बचाना सीख लेती है, तो वो बाप हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, जो भी कमा कर लाएगा उसमें से कुछ हिस्सा वो उसको बचाएगी, सेव करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेगी। वो पैसा किसी स्टेज पे आपकी फैमिली के काम ही आएगा। यह भी बच्चा नबील जो है, इसके साथ मेरी बात हो रही थी, तो इनकी मिसेस बड़ी पढ़ी लिखी है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार तुम उनको कोई ऑनलाइन स्टोर बनवा दो, कोई उन्हें कोई कोई काम करवा दो, कोई स्टॉक मार्केट है तो इसका काम सिखा दो। उन्होंने कहा जी वो तो मैंने बताया ही नहीं, वो एलर्जिक है बड़े इससे। मैं कहा ना बताओ। तो उन्हें कोई ऑनलाइन कोई जो है अपना उनको कोई स्टोर खुलवा दो, कि छोटी मोटी जो प्रोडक्ट्स है, खवातीन की इतनी ग्रूमिंग किट्स होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, मेकअप की चीज़ें होती हैं, तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, छोटे छोटे स्टफ हैं, तो उसको आप घर ही से आप बना सकते हैं। क्यों भी नबील मियाँ, यही बात हो रही थी ना पीछे हमारी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात यह कि एग्जैक्टली अगर जी। हम मीम्स बनाते रहेंगे, अगर हम रोते रहेंगे। अब एक अरशद साहब, अरशद नदीम साहब हैं, वो जिन्होंने वो जेवलिन थ्रो में उन्होंने ओलंपिक में रिकॉर्ड कायम किया। अब पूरा पाकिस्तान इस वक्त उन पर है। अल्लाह ताला उनको, उनकी मेहनत का फल अल्लाह ने दिया, अल्लाह उनको इज्जत दे। वो हीरो है हमारे मुल्क का, और उन्होंने पैसा कमाया है। अब इसी तरह के ओलंपियंस को, इसी तरह के कई लोगों को मैंने देखा है कि बुढ़ापे के अंदर वो बड़ी मुश्किल में आ जाती हैं। अब उनको उनको ये चाहिए कि जो पैसा उनको मिल रहा है, एक तो उस पैसे को संभाल के रखें, उसको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, किसी अच्छे बिजनेस में, किसी अच्छी, और कुछ नहीं तो भले ही वो जो उन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका है ना, वो ही उसी की ट्रेनिंग एकेडमी बना लें। मैं नहीं कहता कि वो स्टॉक मार्केट में लगा ली, मैं कहता हूं कि जेवलिन के तो आप बादशाह हैं ना, आप तो दुनिया में आप बादशाह बन गए, आपको पूरी दुनिया से लोग आपको कोच बुलाएंगे। आप उसी की एकेडमी खोल लें, ताकि आपके पास पैसे आए। वरना आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि माइक टाइसन जो है वो ब्रोक हो गया। जब हम पैसे जाया करते हैं ना, पैसा आता है और संभालना नहीं आता, तो कभी कोई शेयर ले लिया, सब व्हाइट टाइगर ले लिया, तो कभी विला ले लिया, तो कभी जेट ले लिया, तो वो सारे पैसे। निकलस केज कितना बड़ा एक्टर है, वो मेरे पास वीडियो है कि सात जो स्टार्स हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो ब्रोक हो गए। यानी अरबों रुपए के मालिक, गैर जरूरी उन्होंने विलास ले लिए, गैर जरूरी उन्होंने होटल्स में अपने दोस्तों को पार्टियां कराई, गैम्बलिंग में पड़ गए। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है, क्रिकेट है, जेवलिन थ्रो है, अ, आप कोई कुछ भी करते हैं, अगर आप कम से कम और कुछ नहीं तो उसकी एकेडमी तो वो चला सकते हैं ना। अरशद भाई जिन्होंने इतना जबरदस्त वो फेंका है, और इस पर आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी पाकिस्तानियों की। हमारी जितनी भी जोर होता है भीख मांगने पे, एक हमारा जोर होता है, और दूसरा हमारा जोर होता है बेचारा बनने पे, कि हम बेचारे बन गए, हम ये। चलो जी, आपको उनको वो मौके नहीं थे। अब अगर वो कहीं पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोई अकेडमियां बना लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके बना लेते हैं, किसी अच्छे इंडस्ट्रीज के साथ मिलके बना लेते हैं, तो इमेजिन के पाकिस्तान में वो कितने कितने बच्चे प्रोड्यूस कर देंगे। इसी तरह एक वो हमारे यहाँ होती थी खान्स ऑफ पाकिस्तान, जहांगीर खान वगैरह की जो फैमिली है स्कॉश में, तो उन्होंने देखे एक फैमिली ने कितने नाम पैदा किए, कितने स्कॉश के चैंपियंस पैदा किए, कितने लोगों को पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। तो मैं ये भी चाहूंगा कि सिर्फ हमारी हुकूमत जो है वो ये होती है कि हुकूमत 10 करोड़ दे के या 5 करोड़ दे के तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा हो जाती है, या हमारे जो मुखैर ज़ात हैं या हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो बंदे को पैसे, ठीक है आपने पैसे तो एक बार दे दिए,
भाई उसको रिकरिंग इनकम बताओ, उसको जब मंथली उसके अंदर जान आए, वो अपना काम भी अच्छा करे। अब जितने हमारे क्रिकेट के स्टार्स हैं, बजाय उन्हें पॉलिटिक्स में आने के, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो अपनी क्रिकेट की एकेडमियों के ऊपर तवज्जो दें, अपने नीचे क्रिकेट क्लब्स बनाएं, क्रिकेट काउंटीज बनाएं, स्कूल के बच्चों को सिखाएं। यार बहुत कमा लिया तुम लोगों ने यार, साबन की एड में आके, शरबत की एड में आके। कुछ कौम को लुटाने में भी कोई हर्ज नहीं है, उसकी फीस रखें आप। मैं बिल्कुल, मैं फ्री वाली चीजों का मैं कायल नहीं हूं। मुझे भिखारियों से नफरत है, किसी फॉर्म में भी हूं। अल्लाह ना करे कोई भिखारी बने। लेकिन आप कोई उनको कोई इज्जत से, अगर आपके बच्चे अच्छी क्रिकेट सीख लेंगे, अच्छे मैच होंगे, फंड रेजिंग होगी, इधर एक मोबाइल टेलीफोन की एड लगी होगी, दूसरी तरफ डालडा की एड लगी होगी, स्पॉन्सर मिल जाते हैं। ऐसा मसला कोई नहीं है। अब मैदान में मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, शायद अफरीदी साहब हैं, जमाम साहब हैं, और अच्छे अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं, वो मैदान में खड़ा होगा तो क्यों नहीं भाई स्पॉन्सरशिप मिलेगी? मिलेगी। तो आप कुछ एकेडमियों से पैसा लो, कुछ अब ये भाईजान इस वक्त इनको चाहिए अपने आप को कैश करवाएं, कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये पाकिस्तान में दोबारा कोई बच्चा जो है वो ट्रेनिंग से महरूम ना हो। उसको पता हो कि यार ये हमारा जो हीरो है, ओलंपियन है, ओलंपिक्स जीत के आया है, गोल्ड मेडल लेके आया है, ये इसकी एकेडमी से मैं ट्रेनिंग करूंगा और मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो अल्लाह ताला हर फील्ड में हम लोगों को बेहतर से बेहतर इस मुल्क को दे। हमारी तो जान माल इज्जत हर चीज इस मुल्क के लिए हाजिर है। एक ही बात हम कहेंगे कि भिखारी मेंटेलिटी छोड़ दो यार, कौम कमाना सीखो। थोड़ा कमाओ, ज्यादा कमाओ, अपने जो इज्जत की रोटी होती है ना, अपने जोरे बाजू पे, वो बहुत बेहतर होती है। तो मैं तो अल्लाह का खुद भी शुक्र अदा करता हूँ। मेरा चूंकि फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, इन चीज़ों से ताल्लुक है, तो मैं तो हमेशा लोगों को यही बात कहता हूँ। मैं आज ऑनलाइन में दे देता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेट के स्टार हैं, उन्होंने ट्रैक सूट की वो जो है, या कोई किसी चीज़ की उन्होंने उसमें वो हिस्सेदारी डाली हुई है। तो मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, उसको जाके कहो कि अपना बैट और बॉल सियालकोट में बनते हैं, वो अपना स्टोर लॉन्च कर ले, ऑनलाइन लॉन्च कर ले। मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ, ऑनलाइन लॉन्च कर ले। अगर उन्होंने वो नहीं करना, पूरी दुनिया में उसका बैट बिकेगा। अब जावेद मियांदाद नहीं है वो, तो मैं इसलिए उनकी मिसाल दे रहा हूँ। अब जावेद मियांदाद साहब ने जो छक्का लगाया था शारजा में, जो आज तक दर्द महसूस होती है दुश्मनों को, अब उसके बाद अगर वो बैट, हर बैट पे सिग्नेचर होता जावेद मियांदाद का, और वो बैट अगर यार वहां पे आपके नेक्स्ट डोर इंडियन इतनी बिजनेस सेंस रखते हैं, उनके क्रिकेटर्स, उनके फिल्म स्टार्स, तो आप क्यों नहीं ये चीज सोचते? आप क्यों नहीं प्रमोट करते पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, कि आपको भी पैसे आए, मुल्क का भी भला हो, ब्रांडिंग हो? अब कौन जावेद मियांदाद के से बैट नहीं लेगा जिसपे सिग्नेचर हो, जिसमें वो कहेगा जी ये मेरे मेरे मिजाज के मुताबिक है, मैंने इससे खेल के चेक किया है, इंजमामुल हक साहब है, मुझे तो ज्यादा के नाम भी नहीं आते। तो व्हाई डोंट दीज पीपल? इसलिए कि ना ये इन्हें कोई बताता है, ना ये सुनते हैं। और एज अ कॉम हमारा ये है कि हमें अमेरिका डॉलर दे दे, हमें कर्जा मिल जाए, हमें भीख मिल जाए। ये नहीं कि 30 बिलियन को $60 बिलियन एक्सपोर्ट को कैसे ले जाना है। पूरा पाकिस्तान अब 6-6 7-7 बिलियन डॉलर के लिए रोता है। यार 30 बिलियन से 60 बिलियन पे ले जाना एक्सपोर्ट कितना बड़ा काम है। आइडल कैपेसिटी आपकी पड़ी हुई है, टेक्सटाइल की इतनी आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है कि अगर उसको सही भरपूर तरीके से चलाया जाए तो आपका रेवेन्यू डबल हो सकता है। क्यों भाई नवील भाई, बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर वो 30 बिलियन डॉलर बिल्कुल सही। की इनफ्लो, ऐसा ही है। मैं अभी गया हूं अजरबैजान, ये भी मुझे कहते हैं वहां देखता रहा हूं। यार 15 करोड़ की रशिया की मार्केट है, चाइना वहां से माल बेच रहा है, टर्की वहां से माल भेज रहा है, दूसरे मुल्क माल भेज रहे हैं, सबसे थोड़ा जो माल जा रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। हालांकि बायर है हमारा, ये आपको मैं कहूं कि वहां बायर नहीं है। मैंने वहां पे जाके शॉप देखी हैं, जो बैठे हुए हैं दे आर मेकिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी। जिस शॉप पे मैंने वीडियो बनाई है वो हमारे जानने वाले हैं, आसिफ साहब, उनके उनके पास गए हैं, उनके गोदाम, उनके पास को मेरा ख्याल है 20-25 कंटेनर का माल वहां पड़ा हुआ है। और वो इस लेवल पे आता है, वो उसको घुमाते हैं माल को। मैंने वैसे ही उनसे मजाकन कहा, मैंने कहा भाईजान 1-2 कंटेनर मिल जाएंगे किसी को चाहिए? उसे कहा नहीं नहीं मैं तो ले रहा हूं, मैं दे नहीं रहा। आपके पास है कोई आपका बायर? मैंने ऐसे शुगल में मैंने कहा मैं चेक करूं। तो मकसद, अगर इफ ही इज मेकिंग दैट मच मनी, यार 17 दिन के अंदर कंटेनर पहुंच जाता है, किराए के ऊपर 5 मिनट में दुकान दुकान मिल जाती, गोदाम मिल जाता वहां पे। अच्छा आपको पता है नबील साहब, वहां पकड़ी पुकड़ी का सिस्टम नहीं है।
अच्छा जी, सही है बस सर। आपने अगर दुकान लिया ना तो आपने सीधा किराया जो पहली से शुरू है ना, मतलब मैं अभी ले जी रहा हूँ, जी। 1 सितंबर से जो किराया शुरू होगा, बस वो किराया ही मैंने देना है। जब छोड़नी है तब भी, बिजली तो वैसे ही वहां पे तकरीबन फ्री ही है। ये तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सर। सर 2,500 रुपया महीने का बिल, एसी चला के, 24 घंटे एसी चला के, हम्म। वो मैंने आप वीडियो खींची हुई है। मैंने उसे 3 बार पूछा है, फिर मैंने चेक किया, वो वाकई इतना था। मतलब जबरदस्त। वहां पे आते हैं 10 मनात, 12 मनात, 15 मनात, 170 रुपए का मनात है। बहुत बाईस ज्यादा सौ है। रुपए बिजली का बिल, 2500 रुपए बिजली का बिल, गैस का भी ना होने के बराबर है। जबरदस्त सर। तो ये तो सर अपॉर्चुनिटी है। ये डंकियां लगाएंगे जाके, वहां गटर खोलेंगे यूरोप में, अमेरिका में। वैसे ही हमारी एलीट है, वो भी कनाडा में जाते हैं, लॉस करके आते हैं। ओ भाई, कैनेडियंस आर मच स्मार्टर देन यू। 10 करोड़ रुपया लगाओगे जाके कनाडा में, जो वहां पे उनके गटर खोलोगे। वहां नबील साहब, कनाडा में क्या होता है, मैं एक पाकिस्तानी है, उसने मुझे लेटर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के उसकी वीडियो 1-2 दिन में आप लोगों को रिकॉर्ड करवाऊंगा। वो दुबई जी से जी। था, वो कहता है कनाडा कोई ना आए। वहां जाके ये उबर क्रीम चलाते हैं, जंगलों में जाकर वो खरीद लेते हैं घर। उसकी पूरी जिंदगी किस्तें चला, ना कोई आपकी वहां पे कोई जॉब ऐसी इज्जत वाली है, ना आपकी कोई सोशल रिकग्निशन है। वो यकीन माने कि वो, मैं जब फर्स्ट टाइम टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड किया था, मेरी उम्र को 13 साल थी। तो मैं अपने वाले साहब के साथ गया, तो मैंने कहा कि वहां पे जितने वो थे ना इंडियंस, वो वहां पे पोछा लगा रहे थे, उस वक्त मशीनें वगैरह नहीं आई होंगी। तो मैंने कहा ये सारे यही काम करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग क्या सिर्फ टैक्सियां चलाने के लिए पैदा हुए हैं कि आप लोगों ने यहाँ टैक्सियां चलानी है? अगर आप दुबई में जाते हैं तो सारे पाकिस्तानी, खैर से मुझे टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं, और प्लाजे सारे इंडियंस के हैं। अमेरिका जाते हैं, वहां भी इसी तरह के काम आप लोग उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। यूरोप जाते हैं, यूरोप जाने का शौक आप लोगों को इतना है, वहां जाके आप गटर खोल रहे होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो सबसे नकमा काम है वो आप लोग कर रहे होते हैं। ओ भाई, इन स्टेट्स में जाओ, नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स ढूंढो। रशिया बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी क्वालिटी कॉन्शियस भी नहीं है। तो आप लोग बिजनेसेस सेट करो, अपनी अपने मुल्क में भी बिजनेस सेट करो। फिर फूड का बड़ा काम है नबील साहब। अच्छा जी। सही है फूड बिल्कुल। का, रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी देख के मैं हैरान रह गया हूँ। हम्म। तकरीबन 1.5-2 करोड़ में रेस्टोरेंट बनता है, और महीने का 25-30 लाख रुपए प्रॉफिट छोड़ रहा है। जबरदस्त। तो मतलब कमाई है, लेकिन आप सीधे तरफ नहीं जाएंगे, बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे, नौकरियां ढूंढेंगे। यहां भी नौकरी नहीं देंगे। एक एक एएसआई की एड लग जाएगी ना अखबार में, तो डॉक्टर और इंजीनियर भी रिश्वत लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे कि चलो एएसआई लग जाऊंगा तो लोगों की रेडियो से मुफ्त फ्रूट खाऊंगा। मैं सब एएसआई को नहीं कह रहा, मतलब एक वैसे जनरलाइज बात कर रहा हूं कि करप्शन की। तो यार, कोई रिस्क हलाल का माना भी, कोई धंधा, को कारोबार भी। आप वैसे आप कहते हो हम जो है आशिक मुस्तफ़ा हैं, आशिक रसूल हैं। तो भाईजान, ये उन्होंने ही फरमाया था कि 10 गुना ज्यादा रिस्क है कारोबार में। आप ये अच्छे आशिक रसूल हैं जो नौकरियां ढूंढते फिरते हैं, इतना पढ़ लिख के, इतनी इतनी डिग्रियां लेके, तो फिर जाकर आप नौकरियां नौकरियां कर रहे होते हैं। यार ट्राई तो दो बिजनेस को। 2 साल हर ग्रेजुएट जो अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पहले एक फुल ट्राई तो दे किसी छोटे बिजनेस को। नहीं चलेगा तो यार नौकरी कर लेना, 2 साल में क्या बिगड़ जाएगा? तो मैं तो यही आप लोगों को कहूंगा कि आप 12 जमात, 13 जमात के बच्चे से, अब मैं स्टॉक मार्केट का क्यों कहता हूं नबील, स्टॉक मार्केट इज द जी सर। मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस। आप, मैं जिस वक्त रिपोर्ट खोलता हूं, आज मैं ऑयल की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ऑयल एक्सप्लोरेशन की। कल मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पढ़ रहा हूं, परसों मैं सीमेंट की फिजिबिलिटी देख रहा हूं, चौथ मैं टेक्सटाइल को पढ़ रहा हूं, मैं फर्टिलाइजर का प्लान पढ़ रहा हूं। यानी 32 सेक्टर्स हैं, ये 32 हैं या 36 हैं। आपके बच्चे के अंदर सेंस डेवलप हो जाती है बिजनेस की। मैं ये समझता हूँ आज अपनी जिंदगी में, जो मैं इस अल्लाह की मेहरबानी के बाद इस मुकाम पे, या अपने वालिद की मेहरबानी के बाद, पहले अल्लाह की फिर मेरे वालिद की, जहां मैं खड़ा हूं, उसमें तीसरा इन रिपोर्ट्स का हाथ है कि मैं हर वक्त तो बिजनेसेस को कंपेयर करता रहता हूँ। सीमेंट ए को सीमेंट बी से, कार बनाने वाली ए कंपनी को बी से, ऑयल वाली कंपनी को ए को ऑयल की बी कंपनी से। तो वो सारी चीजें तो मेरे दिमाग में बिजनेसेस की कैलकुलेशंस जा रही हैं लगातार। बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि 12-13 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा ये काम करने शुरू कर देगा, तो किधर से किधर वो पहुंच जाएगा। तो बहरहाल सर, हम तो कह ही सकते हैं, और कहते कहते ही जब तक जिंदगी है कहते रहेंगे।
और जब अल्लाह ने बुलाना वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो आप लोगों को यही है कि अगर कुछ आप इससे फायदा उठा लें तो अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि नबील साहब की परसेप्शन चेंज हुई। उम्मीद करता हूँ एक दिन आएगा इनकी फैमिली की परसेप्शन चेंज होगी, ये कुछ टाइम गुजरेगा, कुछ प्रॉफिट्स कमाएंगे, तो ये सीना ठोक के उसके ऊपर आके वीडियो पे खुद बताएंगे कि हाँ यार ये वाकई ये काम अच्छा है। लो, ये काम चंगा है कि पढ़ा है, दसो नबील साहब, इट्स अ गुड, गुड और बैड? सर बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, प्रॉफिटेबल। और नेगेटिविटी जो फैलाई गई है उस तरह से नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है चीज। प्रॉफिटेबल काम है, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए हर पाकिस्तानी को। अपनी ना तजर्बाकारी और नालायकी का हम जिम्मेदार दूसरे को ठहरा देते हैं। मेरे पास जितने लोग वर्कशॉप में आते हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि इफ यू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, ब्लेम द मैन इन द मिरर, डोंट ब्लेम एनी वन एल्स। जिम्मेदार वो आदमी है जो आपको शीशे में नजर आ रहा है कि आपने ट्रेनिंग क्यों नहीं ली। आप पहले ट्रेनिंग लेते देखें। अब अगर नबील ना कामयाब होता, और मैंने मैंने हर एक को कहा टेक अ स्मॉल स्टार्ट। 25,000 रुपए में यार क्या गवा लोगे, क्या बचा लोगे। इतने का तो आजकल फैंसी 4-6 लोग बैठकर कहीं पे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में रोटी खाएं तो 25,000 रुपये बिल आ जाता है। तो इतना रिस्क लो, समझो काम को, फिर बेहतरी हो तो आगे बढ़ो। बहरहाल नबील, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी लंबी तकरीर जो है वो सुनी भी, और बहुत मेरे साथ मेहरबानी। कन्वर्सेशन में भी रहे। और व्यूअर्स का भी बड़ा शुक्रिया। मैं कई बार जरा थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।